हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है मेंटल एबिलिटी का चैप्टर वाइज एक नया क्लास लेके। तो आज होने वाला है 8th चैप्टर। तो आइए जानते हैं आज का चैप्टर का नाम क्या है। तो आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है पंच्ड होल पैटर्न। इसमें भी दो टाइप होता है। एक जो पहला मैं ये क्वेश्चन कराऊंगी ये है, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज एक नमूने के चित्र के साथ दिया गया। पारदर्शक मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके जो आप मतलब ऐसे रखोगे तो आपको पीछे का, इसके पीछे का भी आपको दिख सकेगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो पारदर्शक कागज वर्गाकार रूप में ऐसे दिया जाएगा। 4 विकल्प में से वो चित्र खोजे जो पारदर्शी कागज के बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। इसका मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट पेपर है इसमें ऊपर की ओर एक चित्र बना हुआ है, नीचे की ओर है ना शेप। तो इसको अगर हम यहाँ पे इससे जो डॉट डॉट दिया है इसमें अगर फोल्ड कर दे तो इसमें कैसा आकृति आपको देखने को मिलेगा, वही आपको ऑप्शन में से ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहले ऊपर एक ट्राइंगल है और एक हाफ सर्कल है, और नीचे भी सेम ट्राइंगल और नीचे उल्टे साइड में एक हाफ सर्कल है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखिए नीचे की ओर मोड़ा गया पेपर को, तो अगर हम ऊपर से इसके नीचे की ओर मोड़े तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा। तो ये जब नीचे की ओर मोड़ा जाता है ये ट्रायंगल जो है उल्टा हो जाएगा। तो वो उल्टा होके यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा ये। और ये जब नीचे की ओर मुड़ेगा तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन मिडिल में ये लाइन बनेगा। जो हमें ऐसा शेप कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिमिलरली ये सेम जो पैटर्न दिया गया इसको अगर हम नीचे की ओर फोल्ड कर दे तो यहाँ पे कैसा शेप हमें मिलेगा। तो ये जब फोल्ड हो जाएगा तो ये अपने ट्राइंगल के शेप में यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आ जाएगा, है ना। और नीचे तो यहाँ पे खाली रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई वो लाइन नहीं है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर हम ये जो फिगर दिया गया इसको बीचों बीच यहाँ पे लाइन खींचा गया, इसको अगर हम इस साइड में फोल्ड कर दे तो यहाँ पे कैसा शेप बनेगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे आके ऐसे बन जाएगा, एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो 2 डॉट है ये इसके ऊपर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लैक डॉट बनाएगा, और ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे चला जाएगा, और ये डॉट ये यहाँ पे वाइट और ये यहाँ पे एक ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ये ब्लैक वाला नीचे होगा और ये वाइट वाला ऊपर होगा यहाँ पे, ठीक है। उल्टा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे ऐसे वाइट वाला सर्कल होगा। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोगों को एक शेप दिया गया है, हेक्सागन शेप। तो इसको अगर हम ऊपर की ओर फोल्ड करें, ये जो नीचे का पार्ट है ऊपर फोल्ड करें, तो ये जो सेम ये जो पार्ट है ये यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हाफ सर्कल है ये डॉट के ऐसे बाहर की ओर ऐसे यहाँ पे हमें दिखेगा। तो ऐसा शेप कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में और सी में देखने को मिल रहा है। तो आप लोग बताइए ऑप्शन बी करेक्ट होगा या सी करेक्ट होगा। तो इन ऐसा मतलब आपको अगर सिमिलर 2 ऑप्शन देखने को मिले तो आप इन दोनों में से एक भी अगर करोगे, अगर बी करते हो तो वो भी करेक्ट, सी करते हो तो वो भी करेक्ट, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली अगर हम ऊपर की ओर फोल्ड करके और एक बार फोल्ड करते हैं, अभी तक तो हमने एक बार ही फोल्ड किया था पेपर को, लेकिन अब 2 बार हो रहा है। यहाँ पे हाफ फोल्ड किया फिर और एक साइड में फोल्ड कर दिया। तो ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा ट्राइंगल, ये ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा।
और ये जब इस तरफ चला जाएगा वहाँ पे भी सेम यहाँ पे ऐसे एक बनेगा, वही ट्राइंगल यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे आपको इस साइड में फोल्ड करना है। तो ये जब पेपर इस साइड में चला जाएगा, ये जो लाइन है ये इस तरफ चली जाएगी, और ये जो एरो है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की साइड में है तो साइड ये ऊपर की साइड ही चला जाएगा ऐसे। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली वही सेम पेपर दिया है, ट्रांसफर पेपर, जिसको मिडिल में से यहाँ पे लाइन दिया है डॉट डॉट, इसको इस साइड में फोल्ड करना है। तो ये जो ट्राइंगल है ये इससे छोटा है, तो ये सर्कल के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे जो डॉट है ये सर्कल इससे बड़ा है तो ये बाहर की ओर चला आएगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम वही, आपको इस साइड से इस जगह को इधर फोल्ड करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सेम डिस्टेंस में, यहाँ पे जैसा शेप है यहाँ पे भी सेम है। तो ये जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पे कोई आगे पीछे नहीं होगा, मतलब ये इसके ऊपर छप जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई नहीं बनेगा। वो जो ये है ये यहाँ पे इसके ऊपर, ये वाला लाइन इसके ऊपर, ये डॉट यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, मतलब सिर्फ हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा है ना डबल। तो यहाँ पे ये सिर्फ हमें ये पार्ट मिलेगा। ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे ये इस पार्ट में दिया गया है ये शेप, और इस पार्ट में ये शेप दिया गया है, इसको इधर फोल्ड करना है। तो ये जो पार्ट है ये इसके अंदर चला जाएगा है ना, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरा ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे एक सर्कल बनाएगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हमें पेपर को फोल्ड करना है इस साइड में। तो ये जब इधर आएगा ये फोल्ड होके ऐसे चला जाएगा, और ये जो सर्कल है ये ऊपर की ओर यहाँ पे इस साइड में चला आएगा है ना, अंदर की ओर देखेगा। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में ही देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो हमें अब क्या करना है, हमें इस साइड में इस वाले फिगर को, मतलब पेपर को फोल्ड करना है इस वाले साइड में। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई फिगर नहीं दिया गया है, तो ये इजी रहेगा, जस्ट आपको फोल्ड करना है। इसका साइड चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इस कोने में देखेगा है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी हमें इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। तो ये जो सर्कल है ये इसके ऊपर अंदर चला जाएगा है ना, ये सर्कल इसके बाहर ऐसे बनेगा, और ये फिर डॉट इसके अंदर चला जाएगा। तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट मिलेगा। तो ये पार्ट हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ही सेम टू सेम फिगर ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हमें इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मिडल में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये इसके बीचों बीच ऐसे मतलब लाइन अगर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम होगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे एक ऊपर और ये एक नीचे इसके लाइन में ऐसे चलाएगा। ये जो है सिमिलरली यहाँ पे सेम रहेगा, इसका साइड चेंज नहीं होगा। लेकिन ऊपर का जो है सर्कल ये यहाँ पे एक ऐसे बनाएगा और ये वाला यहाँ पे होगा ब्लैंक वाला। तो ये शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सिमिलरली आपको इस पार्ट को इसके ऊपर रखना है। तो ये जब इसके ऊपर आएगा तो कैसा शेप बनेगा, ये जो ट्राइंगल जैसा शेप है ये इस साइड में चला जाएगा और ये पार्ट जो है ये यहाँ पे ऐसे होगा, ये सर्कल इधर चला आएगा, ये सब यहाँ पे होगा और ये पार्ट यहाँ पे होगा ऐसे। तो कुछ ऐसा पार्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिमिलरली इस पार्ट को इसके ऊपर यहाँ पे आपको फोल्ड करना है।
तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट इसके ऊपर जैसा है सिमिलर होगा, इसका कोई साइड चेंज नहीं होगा। ये जो पार्ट है इसका भी सेम। ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सिमिलरली इस पार्ट को आपको इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये जो सर्कल है इसके अंदर ऐसे बनेगा, और ये जो लाइन है यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर चलाएगा, और ये बॉक्स जो है ये यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो ऐसा फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा फिगर हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे आपको अब देखिए ये वाला जो है ये अलग है। ये जो पंच वो क्वेश्चन है, जो चैप्टर है पंच्ड होल पैटर्न, इसमें पहला जो है जिसमें आपको ट्रांसफर पेपर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट पेपर, जिसको आपको फोल्ड करके इसके ऊपर कौन सा फिगर होता है वो आपको ढूंढना है। और इसका ही नेक्स्ट जो टाइप है वो है पेपर कटिंग। मतलब यहाँ पे आपको पेपर दिया जाएगा, इसको 4 फोल्ड करके एक साइड में कुछ कट किया जाएगा, और इसको अगर फिर से अगर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कैसी आकृति मिलेगी वो आकृति आपको ऑप्शन में से ढूंढना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर पेपर दिया गया था, इसको पहले हाफ फोल्ड किया, फिर और एक बार फोल्ड किया, और यहाँ पे ऐसे कट किया गया है। तो जब इस साइड में ऐसे कट हुआ है तो ये जब इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पे भी एक ऐसा शेप बनेगा, और वही सिमिलरली ये जब ऊपर की ओर खुलेगा तो ये दो जो पार्ट है ये यहाँ पे एक बनेगा और ये यहाँ पे एक बनेगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे सेम स्क्वायर पेज है, इसको पहले हाफ ट्राइंगल में फोल्ड किया, फिर एक छोटे ट्राइंगल में फोल्ड करके यहाँ पे स्टार बनाया गया है। तो ये जब फिर से इस तरह खुलेगा तो ये इस कोने में बन जाएगा स्टार, और ये जब ऊपर की ओर खुलेगा तो ये यहाँ पे एक बनाएगा, यहाँ नहीं, ये स्टार जो है ये यहाँ पे एक स्टार बनाएगा और ये यहाँ पे ऐसे बनाएगा। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिमिलरली वही ट्राइंगल में फोल्ड किया गया, फिर एक छोटे से ट्राइंगल में फोल्ड करके ऐसे 3 डॉट्स दिए गए हैं। तो ये जो पार्ट है जब इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाएगा, है ना, और ये जो डॉट है वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे भी 3 डॉट्स होंगे ऐसे। फिर जब इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पे भी 3 डॉट्स बनेंगे ऐसे। फिर इस साइड में जब खुलेगा तो ये यहाँ भी बनाएगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ये शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे स्क्वायर पेज है जिसको हाफ फोल्ड किया गया है, फिर छोटे से स्क्वायर में फोल्ड किया गया, और यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाया गया है। तो ये जब इस तरफ खुलेगा तो सिमिलर सेम शेप ही रहेगा, लेकिन जब ये नीचे की ओर खुलेगा तो ये उलट जाएगा, जो शेप है ये उल्टा हो जाएगा ऐसे। तो ये शेप हमें मिलेगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया लेकिन ऐसा ही शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे देखिए अभी पेपर का जो शेप है वो चेंज हो गया। अभी तक हमने स्क्वायर पेज में किया था, अभी हमें मिला है एक सर्कल वाला पेज। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सिमिलर ही है, सेम मेथड में करना है आपको। सिर्फ सर्कल जो पेज दिया इसको हाफ सर्कल में फोल्ड किया, फिर एक पार्ट में ऐसे फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे ऐसे एक हाफ सर्कल बनाया गया है। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा तो यहाँ पे एक पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये जो एक पार्ट है इसका इस तरफ जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे एक पूरा सर्कल बनेगा। तो 2 हमें सर्कल देखने को मिलेंगे इसके अंदर, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सिमिलरली वही सेम, यहाँ पे इस पार्ट को अगर हम इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा,
ये थोड़ा क्लोज होगा, लाइन के क्लोज है ना, तो यहाँ पे भी क्लोज ही बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यही पार्ट जब ऊपर हम करेंगे तो ये कंटिन्यू, ये कंप्लीट हो जाएगा ये शेप, और जो सर्कल है ये इसके ऊपर चला आएगा, तो कुछ ऐसा शेप बनेगा जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे आपको एक हेक्सागन शेप दिया गया है, हेक्सागन शेप का पेपर, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को फोल्ड किया, नीचे वाले पार्ट को फोल्ड करके और एक बार फोल्ड करके यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है। तो ये जब नीचे की ओर खुलेगा यहाँ सर्कल बनाएगा, और यही पार्ट इसके ऊपर है तो यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा और यहाँ पे भी एक सर्कल बनेगा। टोटल 4 सर्कल बनेंगे, जो कि हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर पेज है, हाफ ट्राइंगल में फोल्ड किया, फिर इस साइड से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे शेप दिया गया है। तो ये जो शेप है ये जब अगर इस तरफ खुलेंगे हम तो यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बनेगा, है ना। और यही जो शेप है जब ऊपर की ओर खुलेगा तो ये जो शेप है ये इस साइड में बनाएगा ऐसा शेप, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नहीं एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो स्क्वायर पेज है जिसको हाफ रेक्टेंगल शेप में फोल्ड किया, फिर स्क्वायर पेज में फोल्ड करके ऐसा शेप दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो शेप है 3 साइड में आएगा, है ना। ये जब ऊपर की ओर चला जाएगा, ये जो शेप है ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा बनाना पड़ेगा आपको। ऐसे बनाना है, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे बनेगा, ऐसे, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना। तो ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है ना। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। और वही सेम पार्ट जो ये है इस साइड में है, वही सेम पार्ट इस तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो यहाँ पे सर्कल पेज है, हाफ फोल्ड किया, फिर और एक बार फोल्ड करके ऐसा कुछ शेप बना हुआ है। तो ये जब शेप इस तरफ खुलेगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसे बनाएगा, यही पार्ट ये यहाँ पे जाके ऐसे बनाएगा, है ना। तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, और ऑप्शन ए ही है क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो सिमिलरली सेम हमें सर्कल वाला शेप मिल गया है। तो ये जब एक साइड को मतलब पूरे हाफ फोल्ड करके 2 फोल्ड करके एक पार्ट हमें जब दिखता है, तो ये जब पूरा खुलेगा तो ये जो पार्ट है ये सभी साइड में होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो फिगर है वो सिमिलरली सब साइड में होंगे यहाँ पे, है ना। जस्ट उलट जाएगा ये, कैसे, यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, वही जो शेप है ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ऐसे। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो स्क्वायर पेज को हाफ ट्राइंगल में फोल्ड करके एक छोटे से ट्राइंगल में फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे कुछ ऐसा शेप दिया गया है। तो ये जब इस तरफ खुलेगा यहाँ पे भी सेम शेप बनाएगा,
ऊपर की ओर भी सेम शेप बनाएगा और यहाँ पे भी इस साइड में भी सेम शेप बनाएगा। तो ये जो फिगर है हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सेम वही ट्रायंगल फोल्ड किया गया है। तो ये जब इस तरफ खुलेगा, ये जो शेप है ये कुछ ऐसा बनेगा, और यही इस तरफ जब खुलेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे एक सर्कल पेज है जिसको हाफ फोल्ड करके एक फोल्ड छोटे से पार्ट में फोल्ड किया गया है। तो ये जब इस तरफ खुलेगा तो यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्कल आएगा, है ना। ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, और ये जो सर्कल है ये यहाँ पे होगा। सिमिलरली यही पार्ट जब नीचे की ओर आएगा, फोल्ड हम खोलेंगे तो यही शेप यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा शेप हमें मिलेगा, जो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पे हेक्सागोन शेप दिया गया है, हाफ फोल्ड करके और एक बार फोल्ड किया गया है। तो ये जब इधर खुलेगा तो यहाँ पे 3 ऐसे ट्राइंगल आएंगे, सर्कल आएंगे, 3 सर्कल। तो ऊपर की ओर जब खोलेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे 3 सर्कल होगा। तो ये जो शेप है आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ देखिए इस शेप को पहले फोल्ड किया गया और एक बार फोल्ड किया गया है, और यहाँ पे कुछ ऐसा शेप बन रहा है। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा ये यहाँ पे ऐसे ही शेप बनाएगा सिमिलर, तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, और ये जो है ये इस तरफ एक और यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सेम स्क्वायर पेज है जिसको हाफ ट्राइंगल में फोल्ड किया, फिर और एक बार ट्राइंगल शेप में फोल्ड करके यहाँ पे मिडिल में एक सर्कल और यहाँ पे छोटे छोटे हाफ सर्कल बनाए गए हैं। तो ये जब इस साइड में खोलेंगे हम, यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा, और ये जो बड़ा सर्कल है यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। फिर सिमिलरली ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये शेप आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़े बड़े सर्कल है, ये 4 बड़े सर्कल है, और ये छोटे छोटे होंगे, ठीक है, इससे छोटे। तो ऐसा हमें ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सिमिलरली स्क्वायर पेज है जिसको हाफ फोल्ड करके और एक छोटे से स्क्वायर में फोल्ड किया गया है, और इसके अंदर छोटा स्क्वायर है और जिसके मिडिल में एक ब्लैक डॉट है। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा तो स्क्वायर सिमिलर रहेगा, सेम रहेगा। वही जब इस तरफ खुलेंगे हम, यहाँ पे भी सेम स्क्वायर और एक डॉट रहेगा ऐसे। तो 4 टोटल हमें स्क्वायर और डॉट देखने को मिलेंगे, जो हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, तो यहाँ पे वही सेम किया गया है, स्क्वायर पेज को फोल्ड किया गया है, फिर छोटे से स्क्वायर पेज में फोल्ड करके यहाँ पे ये जो शेप है वो दिया गया है। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा ये उल्टा हो जाएगा, शेप तो सेम रहेगा लेकिन अंदर का जो पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ चलाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी, इसमें कोई साइड चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये शेप हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? तो ऐसा शेप हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और अभी तक आपने अगर डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसे ही आप अगर ऐसे ही टाइप का वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर डूअर्स फॉर एकेडमी को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।